बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, सभी गोपियों की जय, यमुना महारानी की जय। जो 9वां श्लोक है गोपी गीत का, वो कहता है तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम, तुम्हारी कथा अमृत है। कविभिरीडितम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, जो तपता हुआ जीवन है ना, जो जीवन में क्या है, कष्ट है, क्लेश है, तो इसको अमृत प्रदान करने वाली है, बड़ा रिलैक्स देती है। तो तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम, अगर हम कवियों की बात करें तो कवियों ने भी, पोइट्स जो हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे से उसको गाया है। कविभिरीडितम कल्मषापहम, जितने भी कल्मश हैं जैसे काम क्रोध लोभ मोह, ये कल्मश हैं, इनको पूरी तरह से समाप्त करने वाली है। श्रवण मंगलम, जो सुनते हैं उनका मंगल करने वाली है, उनका भला करने वाली है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्री प्रदान करने वाली, श्री यानी सौभाग्य यानी लक्ष्मी। श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, और इस धरती लोक पर जो लोग इसका दान करते हैं, जो सुनाते हैं, वो बड़े दानी हैं। ठीक है, तो अब यहां समझने की आवश्यकता है कि देखो पिछले श्लोक की अगर हम बात करें तो ब्रज गोपांगनाएं कह रही हैं कि आपके अधरामृत से ही हमारी तृप्ति होगी। आप जो मुख से कुछ बोलोगे ना, या अधरामृत के हमने दो अर्थ करे थे, वह मुरली का जो अमृत है, मुरली जो सुनाओगे, या अपनी वाणी से जो मधुर मधुर शब्द बोलोगे, उससे हमारी तृप्ति होती। तो ठाकुर जी यहां पे कह रहे हैं कि ये तो अदेय वस्तु है। अदेय वस्तु मतलब जो हर किसी को नहीं दी जा सकती, जो अपना कोई खास हो उसी को दे सकते हैं, यानी खास को आध्यात्मिक भाषा में अनन्य बोलते हैं, अनन्य कोई दी जा सकती है। तो गोपी कहती हैं कि देखो आप तो अंतर्यामी हो, आप सबके हृदय में बैठे हो, सबकी बात जानते हो, तो आपको ये नहीं पता कि हम अनन्य हैं, हम आपके खास हैं, आपसे भला क्या छुपा हुआ है। तो गोपांगनाएं कहती हैं कि समस्त कामनाओं का त्याग करके हम आपके पास आए हैं। तो जो गोपी भाव है ना, तो गोपी भाव स्त्री भाव नहीं है। गोपी भाव आत्मा को परमात्मा में जब हम लिप्त मानते हैं कि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है नहीं हमारे जीवन में, तब प्रत्येक पुरुष और गोपी का हृदय गोपी हो जाता है, पुरुष और स्त्री का हृदय गोपी हो जाता है। तो ये गोपी भाव कोई स्त्री का भाव नहीं है, पुरुष का भाव, स्त्री का भाव, सबके हृदय में अगर परमात्मा है तो वो सब गोपी हैं। तो फिर कोई पूछता है कि भाई देखो, अगर हम ऐसी बात कह रहे हैं कि सब गोपी हैं, तो बार बार गोपी कहती हैं, गोपी करती हैं, गोपी सुनती हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है जब स्त्री और पुरुष की बात है? तो देखो, इसलिए कहा जाता है कि जब कोई भी पुरुष या स्त्री परमात्मा को अपना हृदय समर्पित कर देते हैं, तो फिर वो स्त्री, वो समर्पण भाव आ गया। और जो स्त्री की सबसे बड़ा लक्षण है समर्पण, और पुरुष का सबसे बड़ा लक्षण है अधिकार। तो जहां पर पुरुष ने भी, एक पुरुष शरीर ने भी अपने हृदय का समर्पण परमात्मा के चरण में कर दिया, तो वो स्त्री ही बन गया, क्योंकि समर्पण भाव यहां पर सामने आ गया। तो इसलिए कहते हैं कि गोपी कहती हैं, गोपी करती हैं, गोपी सुनती हैं। तो और दूसरी बात है कि गोपियां कह रही हैं कि देखो, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। हर समय हम श्याम का ही चिंतन करते हैं। आंधे की सी लाठरी आधार श्याम नाम है। जैसे अंधा अपनी लाठी लेकर चलता है ना, उसके बिना वो कुछ नहीं है, वैसे ही हमारे जीवन, हम भी वैसे ही अंधे हैं, और हमारे जीवन का आधार वो श्याम ही है। तो गोपी कहती हैं कि देखो, आप अपने शब्दों से पलटिएगा नहीं, खोज लो। तुम अंतर्यामी हो ना, तो खोज लो। तुम्हारे भीतर, हमारे भीतर भी तुम ही बैठे हो। हम अनन्य हैं, मन वचन कर्म प्राण से सब आप ही के आश्रित हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी कहते हैं कि अच्छा, आप अनन्य हो, ठीक है, मान लिया,
आपको आपके जीवन में हमारे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, मान लिया। लेकिन एक बात बताओ, तुमने अगर हम तो अदृश्य हो गए तुम्हारे जीवन से, तो तुम्हारे प्राण कैसे बचे, फिर तुम जिंदा कैसे हो? तो गोपियां इसका बड़ा सुंदर उत्तर देती हैं कि जिंदा होने का एक कारण है कि तुमने एक अमृत पीती रहती हैं, हम एक अमृत है। वो कौन सा है? तव कथामृतम तप्त जीवनम। ये हमारे भीतर जो पीड़ाएं होती है ना, तप्त जीवन तप रहा है चारों तरफ से, तो ये जितनी भी पीड़ाएं हो रही हैं उससे निवारण मिलता है आपकी कथा से, आपके कथा की अमृत सुनने से बार बार। तो तब कथामृतम, तुम्हारी कथा अमृत के समान है। बार बार हम उन्हीं को ध्यान करती हैं। जैसे एक गोपी कृष्ण बन जाती है आपकी अनुपस्थिति में, और बाकी सब गोपियां उनकी सेवा कर रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं। एक गोपी मुरली बजाने लगती है तो कृष्ण का ही ध्यान करने लगी हैं। तो जो कृष्ण के साथ जो पहले लीलाएं हो चुकी हैं, वो सब लीलाएं वो गोपी उसका नाटक करती हैं। तो क्या है कि हम वो तुम्हारी कथाओं का बार बार स्मरण करते रहते हैं, बार बार चिंतन करते रहते हैं। वही अमृत हमें बार बार जीने की प्रेरणा दे रहा है। वो तुम्हारा जो यादें हैं ना, वही हमें जीने की प्रेरणा दे रहा है। तो कहते हैं तप्त जीवनम। तो तुम्हारा जो जीवन है वो हमारा जो जीवन है वो तपता हुआ है। यानी दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 तरह के ताप होते हैं जीवन में। दैहिक ताप मतलब शरीर से संबंधित ताप। दैविक ताप जैसे कहीं अगर कोई अचानक बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो ये दैविक ताप हैं, दैविक कष्ट हैं। और ऐसे ही भौतिक ताप हैं, जैसे हमारे जीवन में धन की कमी हो या हमारी प्रशंसा नहीं हो रही हो, कहीं पर अपमान हो रहा हो, तो ये भौतिक ताप है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के तापों का आप नाश करते हो। आपकी जो कथा है ना, जिसको हम सुनती हैं, वो तीनों प्रकार के तापों का नाश करती है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते। जिसको सुनने से, शास्त्रों में कहा गया है कि जिसकी कथा को सुनने से भक्ति का तो वर्धन होता ही है, भक्ति तो बढ़ती है और तीनों तापों का नाश होता है। तो सुनने वाले का जो हृदय कैसा होना चाहिए, अब अगली बात आती है। तो सुनने वाला पवित्र भाव से सुने, उसमें निगेटिविटी न लाकर उसे पवित्र भाव से सुने, तो श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो सुखदेव जी ने इसके बारे में कहा गया कि जिसका जो हृदय है ना, वो ज्ञानाग्नि में, ज्ञान और वैराग्य की अग्नि में दग्ध हो गया है। दग्ध का मतलब होता है जैसे आप दूध चढ़ाने के लिए, दूध को गर्म करने के लिए एक बर्तन रखते हैं गैस पर, तो वो बर्तन थोड़ी देर इतना होता है कि वो लाल सा पड़ जाता है, कई बार जल जाता है, तो उसे दग्ध होना बोलते हैं। तो हमारा जो हृदय है ना, तो वो कृष्ण की यानी ज्ञान और वैराग्य की स्थिति में वो दग्ध हो गया हो, तब वो सुनने वाला, उसकी महिमा प्रकट होती है। तो गोपियां भी कह रही हैं कि देखो, हम उस स्थिति पर पहुंच चुके हैं, ज्ञान और वैराग्य की स्थिति में हमारा हृदय भी दग्ध हो गया है। और यही बात रामचरितमानस में शंकर जी कहते हैं, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा यानी पार्वती जी से कह रहे हैं कि देखो, मैं अपना अनुभव कहता हूं, ये जो हरि का भजन है ना, यही सत्य है। बाकी जितनी भी चीजें हो रही है ना संसार में, ये सब असत्य हैं, ये समाप्त होने वाली हैं। ईच एंड एवरी इंसिडेंट, ईच एंड एवरी इवेंट इज गोइंग टू फिनिश इन दिस वर्ल्ड। केवल क्या बचेगा? हरि का भजन। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो शंकर जी भी कैसे हैं? ज्ञान और वैराग्य की अग्नि से उनका हृदय दग्ध है। तो सुखदेव जी के हृदय से भी जो भागवत प्रकट हुई है, कब प्रकट हुई है? कि सामने वाला, सुनने वाला परीक्षित है, और परीक्षित कोई साधारण नहीं है। तो सुनने वाला, उसके भीतर जो श्रवण शक्ति है वो अपने आप में बहुत अच्छी है। दूसरा, परीक्षित के जो प्रश्न है वो भी एकदम उत्तम कोटि के हैं। तो उनके भीतर से नई भावों का प्रकट होना सुखदेव जी के भीतर। तो कोई कैसे वक्ता के भीतर भी कैसे चीजें निकलती हैं, जब श्रोता भी बहुत अच्छा हो। तो ज्ञानाग्नि में दग्ध हो गया हो, तो कृष्ण अनुराग प्राप्त करने की इच्छा से अगर कोई बैठे, यानी कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने की इच्छा से बैठे, तो उसका हृदय ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जाता है। तो महामोह तम पुंज
जासु वचन रवि कर निकर, ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि जैसे ही वो भक्ति प्रकट होती है तो भीतर की जो कामनाएं वासनाएं जो है समाप्त ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो भगवान उद्धव जी से कहते हैं, भगवान उद्धव जी से भी यही बात कहते हैं कि देखो जितने भी साधन है ना, जैसे जाप करते हो, उपासना कर रहे हो, जितने भी साधन है ये केवल साधन मात्र हैं, लेकिन ये तब तक है जब तक आपको कथा सुनने की रुचि उत्पन्न न हो जाए। और जिस दिन रुचि उत्पन्न हो गई आपके भीतर कथा सुनने की, तो इस साधनों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना नाम जप करने की, ना माला जप करने की, बस कथा सुनने की इच्छा हो गई। अब होता क्या है कि देखो, नारद जी को भागवत सुनाने के लिए सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार ने बद्रीनाथ में एक आयोजन किया। तो जितने भी महात्मा वहां पर तपस्या में लीन थे ना, वो सब अपना काम छोड़कर, जो कोई जाप कर रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था, कोई नाम जप कर रहा था, सब अपना वो छोड़कर और कहां पे पहुंच गए भाई, कथा सुननी है। तो लोगों ने पूछा, अरे भाई तुम तो जाप करते रहते हो, साधना में खलल। अरे भाई साधना इससे बड़ी क्या है, इससे बड़ी साधना क्या है कि जो कथा सुनने को मिल जाए, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का मंचन सुनने को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से यही बात कहते हैं। तो इसीलिए अंतःकरण को शुद्ध करती है, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाकर ये कथा। तो भगवान भी कहते हैं कि जो मैं प्रवेश करता हूं ना, सबसे पहले कान के माध्यम से प्रवेश करता हूं। किसी भी व्यक्ति के देखोगे तो उतना अट्रैक्शन नहीं आएगा, जब सुनोगे मेरे बारे में कि हाँ कृष्ण ऐसे हैं, फिर मैं आपके हृदय में बैठ जाऊंगा। तो हनुमान जी भी यहां पर क्यों रुके थे? राम जी ने उनसे कहा था कि भाई चलो हमारे साथ। तो बोले प्रभु हम तो चलेंगे आपके साकेत धाम में, लेकिन एक चीज बताओ, वहां पे आपकी कथा सुनने को मिलेगी? तो बोले कि कथा सुनने की बात है, वहां मैं हूं, मेरी कथा क्या, मैं हूं ना। तो बोले नहीं, आप तो कहां नहीं हो, आप तो कण कण में विराजमान हो, इसलिए मैं वहां नहीं चलूंगा। मैं तो चाहूं तो आपको धरती पे प्रकट कर लूंगा, यहां धरती पर आपकी कथा सुनने को मिलेगी, इसलिए मैं यहां धरती पर ही रहना चाहता हूं। तो भगवान श्री राम आदेश देते हैं। तो ये कथा कैसी है भगवान की? कवि भिरीडितम कलमशापहम, जो कवियों के द्वारा गाई गई है, उसका वर्णन किया है, कलमश को हर लेने वाली है, काम क्रोध लोभ मोह इनका निवारण कर देती है। तो कवि क्या करते हैं? कवियों ने केवल गाया नहीं है कृष्ण को, उनकी स्तुति भी की है गायन में। स्तुति में क्या होता है कि देखो, श्रवण होता है, सुनना हो गया, गायन हो गया और उनका सुमिरन हो गया, तो ये स्तुति में आती है। तो मीरा ने गाया, मीरा ने कहा जिन भेषा में मारो सांवरो रीचो सो ही भेष धरूंगी। मीरा ने कवि के रूप में भी गाया और उन्होंने कहा कि मैं उनकी स्तुति भी कर जाऊंगी, जिन भेषा मारो सांवरो रीचो सो ही भेष धरूंगी। मीरा और कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये अनन्यता है भक्ति में, और ये अनन्यता भक्ति में क्या होता है? उपासना के द्वारा। जैसे हम कह रहे नहीं कि पहले तपता है जब बर्तन, तब वो दग्ध होता है, तब वो लाल होता है, तो वो उपासना के द्वारा ये अनन्यता प्रकट हुई। सूरदास जी कहते हैं कृष्ण लीलाओं का बड़ी भक्ति भाव से दर्शन करते हैं, लिखते हैं कविता के रूप में। भगवान के छोटे से रूप को देखकर वो कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। चंद्र यानी चंदा मामा को वो खिलौना के रूप में वो मैया से जिद कर बैठते हैं कृष्ण जी, भगवान जी, कि भाई वो चंदा वो दिख रहा है ना, उसे मैं खिलौने के रूप में लूंगा। अब मैया कह रही मैं ये कहां से ले आऊं तेरे लिए? जो परब्रह्म परमात्मा छोटा सा बालक बनकर आया है, उसके लिए तो ये सारे नक्षत्र खिलौना है। अब मैया के सामने वो लीला कर रहे हैं, तो इसी में रस ले रहे हैं सूरदास जी कृष्ण की बाल लीलाओं में। अखियां हरे दर्शन की प्यासी, सूरदास जी ये बात कहते हैं। और रसखान तो कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिर को, यानी अगर मैं पत्थर भी बनूं ना अगले जन्म में, तो उसी गिरिराज का बनूं, और गैया बनूं तो मैं उन्हीं चरो नित नंद की धेनु मझारन, नंद बाबा की जो गैया चरने जाती हैं उसमें बन जाऊं। तो ये कृष्ण की लीलाओं का रस ले रहे हैं। जो कवि भिरीडितम, कवियों ने विभिन्न प्रकार से उनका वर्णन किया है। कलमशापहम, कलमश होते हैं हमारे भीतर के गंदगी, भीतर की गंदगी यानी सोच में क्या आता है? काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर ईर्ष्या, दूसरों से जलन, यही तो सोच है, कलमश है। तो जैसे गंगा में हम जाते हैं, तो गंगा में डुबकी क्यों लगाने जाते हैं? किसी और नदी में प्रेफरेंस क्यों नहीं देते हैं?
क्योंकि एक मान्यता है कि गंगा पापों को हर लेती है। तो जब पापों को हर लेती हैं, हमारे शरीर को पवित्र करती हैं, वैसे ही भीतर के पापों को हर लेने वाली है हर की कथा, भगवान की कथा। कलमशापहम, जो कलमश को हर लेती है, काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर ईर्ष्या, इन सब को समाप्त कर देती है। इसीलिए गोपी कह रही हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीड़ितम कलमशापहम, उन कलमश को हर लेने वाली है। आगे कहती हैं श्रीमदाततम, और श्री को प्रदान करने वाली। श्री यानी होता है सौभाग्य, यानी आपका भविष्य, आपके भविष्य को और अच्छा सुखी बनाना, तो ये सौभाग्य है। श्रीमदाततम, तो ये हरि की कथा सौभाग्य की वृद्धि कैसे करती है? देखो, कोई भी कथा सुनने का बेस्ट स्रोत क्या है? संत। आप सही संत से अगर सुनोगे, जैसे प्रेमानंद बाबा के आप प्रश्न सुनते हो, तो वो कथा सुनने का सही स्रोत है। तो जहां पर कथा है, जहां पर संत है, और हनुमान जी ने भी कहा था, देखो तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। किसको कहा था? ये विभीषण को कहा था। अच्छा, विभीषण के अंदर भी, विभीषण राक्षसों के बीच में रहता था, तो उसके अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर ईर्ष्या थे। तो विभीषण को भी राम से मिलना है, लेकिन इच्छा थी कि मुझे भी राम से मिलना है, राम की शरण में जाना है। तो हनुमान जी ने वहां पर विभीषण का वो किया, उसको साफ किया, वो गंदगी थी ना उसको, कैसे? तो वहां पर तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, राम सुमिर गुण ग्राम। तो हनुमान जी ने राम जी की कथा अपने नाम से कही, और विभीषण ने वो पूरी सुनी। अब विभीषण के भीतर का जो कलमश था वो चला गया। अब वो कहता, अब मेरी जो इच्छा है ना, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, अब तो राम से मिलना ही मिलना है। तो ये कथा जो है ना, किसने सुनाई? संत ने सुनाई। हनुमान जी कौन है? संत ही तो है। ऐसे ही किसी संत के माध्यम से, संत है वास्तविक स्रोत। और जहां पर सबसे श्रीमदाततम हम बात कर रहे हैं, श्रवण करने वालों का मंगल करती है। और श्रीमदाततम, देखो जहां पर संत होंगे वहां पर भगवंत होंगे, यानी भगवंत यानी भगवान। और जहां भगवान होंगे वहां श्री ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आएंगे नहीं, उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि हमने पहले श्लोक में कहा था कि जयति तेदिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा। श्रयत इंदिरा यानी जब से तुम्हारा जन्म हुआ है ना यहाँ पे ब्रज में, तब से श्री यानी इंदिरा, हमें लक्ष्मी ये अपने ही आप आ गई, ये पता ही नहीं कैसे। तो जहां पर संत होंगे तो वो कथा आपके भीतर का कलमश तो निकालेंगे, और तो वहां पर भगवंत अपने आप आ जाएंगे। और जहां पर भगवंत होंगे वहां पर श्री अपने आप आ जाएंगी। तो श्रीमदाततम। और देखो, मीराबाई के ससुर साहब थे भोजराज, तो वो जब रिश्ता लेकर गए ना मीराबाई के यहाँ पर कि मैं अपने बेटे के लिए मीरा जैसी सुशील बच्ची को अपने यहाँ पर बहू बनाकर ले जाना चाहता हूं, तो उनके पिताजी ने पूछा कि आप तो बहुत बड़े परिवार के हो, हम बड़े छोटे हैं। तो बोले सब कुछ है मेरे पास, धन है, वैभव है, देखो यहाँ तक मेरे पास भगवान का मंदिर भी है, श्री कृष्ण मंदिर में विराजमान है, लेकिन संत नहीं है। और मीरा संत है। मीरा कोई साधारण बालिका नहीं है, ये मीरा संत है। और जिस दिन श्री कृष्ण का जो मंदिर है वो निष्प्राण है, वहां पर श्री कृष्ण अभी उतने वो नहीं है, अभी प्रकट रूप में नहीं है। जिस दिन ये मीरा के चरण मेरे घर में पड़ेंगे तो श्री कृष्ण का जो मंदिर है उसमें चेतना आ जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि मेरे घर में वो ऐसी बहू आए जिसके भीतर, जिसके चरण रखते ही वहां पर श्री प्रकट हो जाए। तो श्रीमदाततम, वो श्री चाहते हैं तो वो भी गृणम चित्ते भूरिदा जना। और इस संसार में जो इस कथा लीला का दान करते हैं, भगवान की लीला की कथा का जो दान करते हैं, वो सबसे बड़े दानी हैं। वो कैसे? तो देखो, एक बार पीयूष जी ने कही बात कि आप जो है कथा सुनाते हो, और जब बड़े स्तर पे कहीं कथा आयोजन धीरे धीरे शुरू करो, और वहां पे भाई पैसे की बात होगी, वहां पर पैसे की वो करेंगे। तो मैंने कहा अगर यही काम जो है कथा को यही शुल्क लेके करें तो वाणी में वो ओज नहीं रहेगा, क्योंकि ध्यान कहां जाएगा? उधर जाएगा पैसों पर। कोई भी आदमी तो शुल्क लेकर, तो ये फिर वो दान नहीं रहेगा। अब गोपियों ने कहा कि भाई जो कथा का दान करते हैं वो सबसे बड़े दानी होते हैं, तो फिर वो दान किस बात का? फिर तो वो व्यापार हो गया कथा का।
तो कथा का व्यापार नहीं करना है, कथा का दान करना है। और इसीलिए हम बहुत सारे, आपने देखे होंगे, बहुत से लोग कथा सुनाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन वो पैसे तय करके आते हैं। तो पैसे तय करके आने का मतलब कथा का व्यापार सेट हो गया यहाँ पर। तो कथा का दान करने वाला केवल संत ही होता है। तो इसलिए संत के मुख से जो हम कथा सुनते हैं वही कथा जो है सार्थक मानी जाती है। जैसे संत के मुख से क्यों सुनना चाहिए, तो देखो बहुत सारी नदियां हैं भारत के भीतर, लेकिन आप स्नान गंगा के लिए करने जाते हो, तो गंगा में स्नान करने क्यों जा रहे हो? क्योंकि गंगा कोई साधारण नदी नहीं है। गंगा तो श्री हरि का चरणामृत है, उनके हरि से के चरणों से निकली हुई है। उसका सोर्स, उसका स्रोत जो है, उस स्रोत महत्वपूर्ण है। जैसे ही जो कथा सुनाने वाला है ना, तो वो संत अगर होगा, उसका सोर्स क्या बन गया? संत बन गया। और एक व्यापारी होगा, तो दोनों में फर्क ये होगा। तो इसलिए उसकी महिमा अधिक है, गंगा की दूसरी नदियों की अपेक्षा महिमा अधिक है। वैसे ही संत के मुख से सुनी गई कथा की महिमा अत्यधिक है। तो सोर्स महत्वपूर्ण है, स्रोत महत्वपूर्ण है। जैसे कोई साधारण व्यक्ति अगर तुमसे कहे, स्रोत की बात अगर हम करें, तो साधारण व्यक्ति अगर आपसे कहे कि भाई आप पीयूष जी आप मंत्र जाप किया करो, आज किशन जी ने कह दिया कि पीयूष जी आप मंत्र जाप किया करो, तो पीयूष जी सोचेंगे कि अब अपना दिमाग लगाऊंगा, मैं आराम से देखूंगा जब समय मिलेगा। लेकिन पीयूष जी अगर प्रेमानंद बाबा के पास एक बार पहुंच गए और एक बार कहा कि कल से तुम्हें मंत्र जाप करना है, तो भीतर ऐसा भाव प्रकट होगा कि कभी छोड़ नहीं पाएंगे ये। तो स्रोत महत्वपूर्ण है, बात वही, लेकिन दो अलग अलग लोगों ने कही। तो स्रोत महत्वपूर्ण है कि क्या सोर्स था जिससे ये बात उनके हृदय में पहुंची। तो इसलिए तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। तुम्हारी कथा श्रवण से मंगल करने वाली है, कवि विरीडितम कल्मशापहम, कवियों द्वारा गाई गई और कलमश को हरने वाली है, श्रीमदाततम, श्री प्रदान करने वाली है, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। तो इस धरती पर जो इसको दान करते हैं वो सबसे बड़े दानी होते हैं। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सभी गोपियों की जय, राधा रानी की जय, यमुना मैया की जय।